हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। आज काफ़ी समय के बाद, जहाँ तक मुझे याद है 1.5-2 साल बाद कम से कम, मैं आपसे ऐसे बात करने बैठी हूँ क्योंकि कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं ना जिन पे हम अपना रिएक्शन कमेंट के ज़रिए नहीं दे सकते। मतलब वो हो ही नहीं सकता क्योंकि शब्दों में क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ भी निकल आता है। और जो भी हम कहना चाहते हैं वो वीडियो से अगर हम कहेंगे तो आई थिंक सामने वाला जो भी लोग सुन रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लिखने में किस हिसाब से किसने क्या लिखा है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। एंड पीछे इधर बैग से इधर टेबल है, उसको नोट कीजिएगा। मैंने बहुत मतलब कोशिश की कि अच्छा सा बैकग्राउंड बनाऊं, बट अभी फ़िलहाल यही है। और इतना लेट ऐसा क्यों हुआ, मेरे वीडियोस भी सही से नहीं आ रहे हैं, वो रीज़न तो मैं टाइम टाइम पे आपको बताती रहती हूँ। डिटेल में उसके बारे में फिर हम कभी बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जो सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे आता ही है। मेरी ज़िंदगी में भी आया है कई बार और मैंने बहुत मुश्किल से उसको डील किया है। अगर मैं डील ना करती तो शायद आज मैं यहाँ पे ना होती इस तरह से। सो होता है कि कौन कितना एडजस्ट कर लेता है, आपको एडजस्ट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ रिश्तों के बारे में। अब शायद कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन सी बहुत पंचायत की वो है ना, मुखिया जो रिश्तों के बारे में बात करी, बट मैं अपना व्यू बताना चाहती हूँ। पिछले काफ़ी समय से, आई थिंक 8-9 महीने से हमारे वाईटी पे जो हो रहा है, काफ़ी सारे कपल्स की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ की ठीक हो गई हैं, कुछ की ठीक नहीं हो पाई हैं। हम तो चाहते हैं कि सबकी ठीक हो जाए, बट जो फेस करता है ना इंसान, जो गो थ्रू करता है उसको वही जानता है। ये मैं ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसा फील किया है खुद के लिए, अपने नियर वंस के लिए, नियर एंड डियर वंस के लिए। सो मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम तो सभी लोग जानते ही होंगे। बस हाँ, कुछ फेमस कपल हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारे लगते हैं साथ में। और दो लोग जो होते हैं ना वो कभी नहीं चाहते कि उनका रिश्ता ख़राब हो, बट सिचुएशन ऐसी अगर हो जाती है कि मतलब होता नहीं, पानी सर से ऊपर चला गया, तो वो वाली है। और हम बस बाहर से, मतलब मैं हूँ जैसे, मैं किसी और के बारे में या आप, बस दूर से देख के कहना बहुत आसान होता है, बट वो इंसान भी तो कोई पागल नहीं है ना। कौन चाहता है कि अपना घर टूटे, अपना रिश्ता टूटे, बट कुछ होता है ऐसा, मतलब हद से ज़्यादा वाला तो नहीं हो पाता। और डिपेंड करता है कि आप कितना बर्दाश्त कर पाते हो, बर्दाश्त करना चाहते भी हो या नहीं करना चाहते हो, एडजस्ट कितना करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। सो वही है, अगर मैं भी एडजस्ट ना करती तो आज इस तरह से यहाँ पे नहीं बैठी होती आप लोगों के सामने। काफ़ी पहले ही मेरा रिश्ता भी शायद ऐसा नहीं रहता, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है, ठीक है। और हम जैसा देखना चाहते हैं अपने साथी को, तो वैसे वो भी हमें किसी और रूप में देखना चाहता होगा शायद। तो ना हम उसके पसंद के अनुसार बन पाते हैं, ना वो हमारी। और एकदम से क्या, शायद ऐसा बहुत कम होता होगा कि लंबे टाइम के बाद ही बन पाएँ, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। हाँ, अगर मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं, मतलब प्यार तो सभी करते हैं, तो शायद वो अपने आप को उस लेवल में ढाल लेते होंगे, उस रूप में ढाल लेते होंगे, बट सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। सो वही है। तो जो भी पिछले कुछ महीनों में हुआ, देखकर सुनकर बहुत बुरा लगा। और जहाँ पे चीटिंग की बात आ जाती है, मोस्ट ऑफ द उसमें देखा जाए तो चीटिंग ही होता है मेन कारण। चीटिंग या फिर फैमिली वाले, ऐसा कह सकते हैं। सो चीटिंग को तो माफ़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो एक बार की हो, 2 बार की हो। और अगर पहली बार आपने माफ़ कर दिया तो वो बहुत बड़ी गलती की है आपने, ऐसा मैं कह सकती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर। बट हाँ, यहाँ पे कुछ लोग शायद उसको भी गलत कहें, तो वो अपना अपना व्यू है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं या जो भी है। सो एक कहावत है ऐसी बात पे, छोड़ दो उसे जिसे आप माफ़ नहीं कर सकते, या माफ़ कर दो उसे जिसे आप छोड़ नहीं सकते। सो आपके ऊपर है, आप क्या चुनना चाहते हो। वो इंसान आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उसकी गलती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप किसके साथ जीना चाहते हो, किसके साथ जीना नहीं चाहते हो। सो यही है। तो जो हमारा पहला कपल था उसके बीच तो सब कुछ ठीक हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 कपल्स की बात कर रही हूँ। स्पेशली मैं यहाँ पे 2 कपल्स की बात करी, बाकी ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे हमने वीडियोस देखे हैं वाईटी पे। एक के बाद एक, 2, 3 सब आते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एकदम से भीड़ आ गई है, मतलब। और सबकी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में, या आप मैरिड नहीं हैं तो भी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो अगेन ये डिपेंड करता है आप कैसे डील करते हो, कितना एडजस्ट, कितना बर्दाश्त करना चाहते हो। सो पहले की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, तो हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ, 2 से यहाँ पे मिली हूँ पर्सनली। और इसके साथ ही मतलब और भी कपल्स हैं जिनकी लाइफ में होता रहता है, फिर ठीक हो जाता है, तो वो तो चलता रहता है। सबके झगड़े होते हैं, भाई बहन के भी झगड़े होते हैं, माँ बाप से भी हमारे झगड़े होते रहते हैं, सो चलता है। बट जब कोई रिश्ता बिल्कुल टूट जाता है ना, तो वो चीज़
मतलब जैसे मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मुझे बहुत हर्ट करती है जो हमारे दूसरे कपल हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो उनसे भी मैं मिल चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा लगा। और सभी हमें ना परफेक्ट ऐसा लगता था कि परफेक्ट कपल है, तो उनके बीच ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वीडियो में तो हम उतना ही देखते जितना वो दिखाते हैं हमें और या दिखाना चाहते हैं, सब तो हम देख नहीं पाते। तो उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे बहुत दुख हुआ। दोनों बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं हमें। और सबसे डिफरेंट बात क्या है ना, सबसे मुश्किल बात पता है क्या है, जिसका वीडियो देखो, जिसकी बातें सुनो, जिसका पक्ष सुनो, वही हमें सही लगता है। तो सब जब इसका वीडियो देखती हूँ वो एक पर्सन का तो लगता है हाँ ये सही है, दूसरे का देखती लगता है नहीं ये सही है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही लगते हैं, समझ में नहीं आता कौन सही है कौन गलत। सो वही है। एंड बट सबकी ज़िंदगी के राज होते हैं, कुछ सबकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जो वही जानते हैं। सो वही है। मैंने जब मुझे मालूम चला मैंने बहुत प्रे की भगवान सब ठीक हो जाए, बट नहीं हुआ, क्योंकि शायद उन्होंने बहुत कोशिश की कि सही हो जाए। जब सही नहीं हुआ तो फिर वही है अल्टीमेटली कि अलग होना ही उनको सही लगा। सो यही है। और तो यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मतलब अगर इंसान रिश्तों पे भरोसा नहीं करे तो किस पे करे, अपनों पे नहीं करे तो किस पे करे, फिर किस पे करे भरोसा। और बिना भरोसा की ज़िंदगी तो नहीं चल सकती ना। रिश्ते रहते हैं जीवन में, हमारा जो जीवन होता है उसमें बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। बिना भरोसे की ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो बहुत दुख होता है सब देख कर। एंड काफ़ी चीज़ें जो मतलब मैंने सुनी कई लोगों की, तो मैंने कुछ चीज़ें तो पर्सनली फील की है, नॉट फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम द फैमिली साइड। सो वो है, बट मैंने एडजस्ट किया क्योंकि मुझे वो पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए था। वो कहते हैं ना कि भूल जाओ उसे जिसे आप माफ़ नहीं कर सकते, या फिर माफ़ कर दो उसे जिसे आप भूल नहीं सकते। सो इट्स लाइक दैट ओनली। आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंसान या उसकी गलती। सो यही है। एंड तो हो सकेगा तो मैं टैग कर दूंगी बाद में इनको, जो दो कपल हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा बहुत सारे हैं, कभी ना कभी इसका देखते हैं कभी इसका देखते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। जो कि आम बात है, हम सबकी लाइफ में भी होता है, मेरी लाइफ में भी होता है, आपकी लाइफ में भी होता होगा। सो यही है। और अगर इस टॉपिक में बात करने बैठूँ तो मतलब 3-4 घंटे तो आराम से निकल जाएंगे। सो फिर भी इसको कुछ मतलब हल नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्चुअली बात क्या है ना कि जिसका रिश्ता है उसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि कैसे मैनेज करना है, चलाना है या नहीं चलाना है, रहना है इस रिश्ते में या नहीं रहना है। क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं, मैं समझ सकती हूँ, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही, क्योंकि कोई भी इंसान तभी उससे बाहर निकलेगा जब एकदम ना हद हो जाएगी, कहते हैं जो हद हो जाएगी वही है। तो आई थिंक मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली कोई आने वाला है और इतने दिन के बाद मैं वीडियो बनाना बैठी है ऐसे। बट ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे होता रहता है मेरे साथ कि मैं चाह कर भी कंटिन्यू नहीं कर पाती चीज़ें। बट एनीवेज को जाने देते हैं। अगर ये वीडियो और मेरे व्यूज़ जो भी मैंने आपसे कहा आपको पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी अच्छा लगा या ना अच्छा लगा और जो भी अपनी राय दीजिए आप मुझे। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आई रियली नीडेड। और चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना आप लोग का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।